बेच दूं या अभी भी कोई उम्मीद बाकी है? ये सवाल आज मेरे दोस्त ने मुझे फोन करके पूछा और मुझे महसूस हुआ कि कहीं ये सवाल आप लोगों के मन में भी तो नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी डर चुके हैं। उनके मन में डर आ रहा है कि पोर्टफोलियो एक दिन ग्रीन होता है तो अगले 7 दिन रेड रहता है। म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया था, वो भी नेगेटिव में आ गए। 6 महीने हो गए, एक बार ग्रीनरी नहीं देखी कि पोर्टफोलियो ऊपर कैसे जाए। ये सारे सवालों का जवाब आज की वीडियो में कवर करेंगे। साथ में डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या होने की संभावना है, मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इनको कवर करेंगे और साथ में बिटकॉइन की भी मैं अपडेट देने वाला हूं। जो मैंने आप लोगों को मंडे को अपडेट दिया था, तो वीकेंड हो रहा है तो इसलिए मैं आपको बिटकॉइन की भी अपडेट देता हूं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग आप लोग वीकेंड पर भी कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में सारे सवाल कवर करेंगे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर मेरी वीडियो को, तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी से पढ़ लीजिए इस डिस्क्लेमर को और हम चलते हैं अपने चार्ट पर। यहां आ गया हूं मैं निफ्टी 50 के उस चार्ट पर जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, परसों भी बताया था, 2 दिन से बता रहा हूं। अब देख लो उसमें क्या हुआ। हो सकता है कुछ लोग इसको तुक्का बोलेंगे, और एक कमेंट तो ये भी आया था कि ये तो कोई बिगिनर भी कर सकता है, तुमने इसमें ऐसा क्या कर दिया। सही बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाहे ये कोई बिगिनर कर सकता था, चाहे ये बहुत ही आसान सी बात थी, लेकिन मेरे करने से बहुत सारे लोगों को मदद जरूर मिली होगी और मुझे यही चाहिए था। तो आपने देखा कि मैंने परसों सुबह ही अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में ये अपडेट डाला था कि मार्केट जो है यहां से इस तरह से ऊपर से नीचे जा सकता है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं वो स्क्रीनशॉट। तो ये है वो स्क्रीनशॉट जो आप देख सकते हो मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल यानी कि होल्ड विद प्रियांक, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बजट डे के दिन यानी कि लगभग 10 दिन पहले हमने ये टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया था और आप सब लोगों ने इतना ज्यादा इसको पसंद किया है। तो आप देख सकते हैं 13 फरवरी यानी कि आज से 2 दिन पहले ठीक सुबह 8:59 पर मैंने ये चार्ट शेयर किया था। करेक्ट, इस पर अपडेट भी दिए थे और अब आप देख सकते हो। और इसको दिखाने का पर्पस क्या था स्क्रीनशॉट को? ये तो दिखाना ही था कि हमने ये बात करी थी। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है और ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वो ये है, वो कुछ ऐसा दिखता है और उसमें इतने ही सब्सक्राइबर्स हैं। इसके अलावा सारे टेलीग्राम चैनल जो आपको टेलीग्राम पर मिलते हैं मेरे नाम से, वो सभी फेक हैं, वो स्कैमर्स हो सकते हैं। वो लोग आपसे रुपए की डिमांड कर सकते हैं, बोल सकते हैं कोई इन्वेस्टमेंट सर्विस के बारे में। तो उन सब से बचिए, उस चैनल को आप रिपोर्ट कीजिए। और अगर आप में से किसी के साथ ये स्कैम हो गया है तो साइबर क्राइम में उनके खिलाफ कंप्लेन कीजिए, मेरे खिलाफ नहीं कीजिए। और आपको कैसे ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, इसका एकमात्र तरीका ये है कि मेरे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसे ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो आप कोशिश भी ना करें। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट दिखाने का एक पर्पस ये भी था। ठीक है, तो ये आप समझ गए। और आज आप देखोगे सेम हुआ, प्राइस ऊपर गया एंड देन इट डंप। और आज मार्केट ने रिएक्शन भी कहां से दिया? 22,787 से ही दिया। तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट 2 दिन हमने जो प्लान किया था वो प्लान वर्क करा। और इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि इसने आप लोगों को मदद करी होगी। अब हम प्लान करेंगे आगे क्या होने वाला है, और अब मैं उस सवाल का जवाब दूं कि बेच दूं कि कोई उम्मीद बाकी है। तो देखो, जो लोग मुझे काफी दिन से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को तो पता है। तो चलो मैं चलता हूं आपको लेकर अपने चार्ट पर, जहां हम डेली एनालिसिस चेक करते हैं धन पर। ठीक है, तो मैं धन के चार्ट पर आ गया हूं और निफ्टी 50 का ही चार्ट ओपन है, सेम चार्ट। ठीक है, तो मैं आपको रेगुलरली बता रहा हूं मार्केट में यहां से ये होने की संभावना है। जो लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि सर मार्केट गिर रहा था लेकिन हम लोगों का लॉस नहीं हुआ या हमने लॉस बचा लिया। अच्छी बात है, लेकिन इसमें कोई खुश होने वाली बात क्यों नहीं है? क्योंकि जब मार्केट बेरिश होती है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शायद मेरी वीडियोस तक नहीं पहुंच पाते या उन्हें ऐसी अपडेट नहीं मिल पाती। तो अल्टीमेटली उन लोगों का लॉस तो देखो हो ही रहा होता है। इवन म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज जो आपके पास होंगे उसमें भी लॉस तो हो ही रहा है। तो अल्टीमेटली कोई खुशी का दिन तो नहीं है, बट एटलीस्ट ये सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने अपना ज्यादा लॉस होने से बचा लिया और जहां पर हमें लगा मौका मिला वहां पर हमने कुछ बेहतर ही किया, लॉस नहीं किया होगा। ठीक है, तो ये इसका पर्पस होता है। तो जो सब लोगों के मन में ये सवाल आ रहे हैं कि मार्केट लगातार गिरे जा रही है और अभी भी हमने देखा कि पिछले लगभग लगभग, अगर आप देखोगे
एक हफ्ते से मार्केट लगातार नीचे गिरी है। उससे पहले ऐसा लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगी। तो मैं रेगुलरली आप लोगों को बता रहा हूँ, रेगुलरली तो मतलब अगर किसी ने भी मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ पिछले 20 दिनों से देखना शुरू किया होगा, तो उसने देखा कि जब यहां था प्राइस तो हमने टारगेट किया था ये वाला लेवल, और जब यहां से गिरा था प्राइस तो हमने टारगेट किया था ये वाला लेवल, और दोनों ही अचीव हुए हैं। तो पहला चीज तो क्या है, अगर आपको ऐसा लग रहा है उम्मीद खत्म हुई कि नहीं, चैनल सब्सक्राइब कर लो और यहाँ देख लिया करो कि मार्केट में क्या होने की संभावना है। दूसरा चीज, बेच दे कि नहीं। अब देखो, मैं आपको सिंपल सा बताता हूं, मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर मार्केट गिरते रहता है, कारण कई बार बता चुका हूं, इवन जनवरी से बता रहा हूं, सितंबर से बता रहा हूं, अलग अलग तरीकों से। तो अगर मार्केट गिरती है तो बहुत ज्यादा चांसेस है मार्केट के गिर के बॉटम बनाने के, वो इस लेवल पर या इससे थोड़ा नीचे चांसेस है। अब मुझे नहीं पता यहां बनाएगा कि नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर मेरी कही हुई कोई एनालिसिस कल सही हो गई, पिछले हफ्ते सही हो गई, 3 हफ्ते से लगातार सही हो रही है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मेरी कही हुई हर एक बात आगे भी सही होगी। मैं एक एनालिस्ट हूं, मैं प्रेडिक्शन करता हूं, वो सही भी हो सकती है और वो गलत भी हो सकती है। ये बात आपको हमेशा पता होना चाहिए और आपको हमेशा इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अभी सही हो रही है, अच्छी बात है, क्या पता कल ना हो। तो मेरा जो मानना है कि मार्केट जो है लगभग यहां तक अपना बॉटम बना सकता है। कई बार बता चुका हूं, आज फिर से सेम बात रिपीट कर रहा हूं। तो आपको बस ये देखना है कि मार्केट यहां से अगर यहां गिर जाती है तो आपको अपना रिस्क कैसे मैनेज करना चाहिए। अगर आप एक मिड टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको डरना ही नहीं चाहिए। क्यों मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि मिड या लॉन्ग टर्म की जो प्लानिंग होती है वो 3 से 5 साल की होती है। अगर मार्केट यहां से यहां आती भी है तो कितना दिन लगा देगी, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। आपने 3 से 5 साल की प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट किया था। तो आप अपनी प्लानिंग ना बदलें मार्केट के थोड़े बहुत ऊपर नीचे होने की वजह से, क्योंकि अगर आप ओवरऑल नोटिस करोगे, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, अगर आप मार्केट के टॉप से नोटिस करोगे तो मार्केट कितने परसेंट डाउन है। अगर आप बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट टॉप से देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ अभी 13% का करेक्शन आया है। अगर आप इन्वेस्टिंग में नए हैं तो शायद आपको पता नहीं होगा, बट 20%, 25% तो नॉर्मल करेक्शन होते हैं। अगर मार्केट जून इलेक्शन के लो तक भी आ जाता है तो अगर हम देखेंगे तो मार्केट लगभग 19% यहां तक भी आ गया तो 23%, 20,000 पूरा एग्जैक्ट भी टेस्ट कर गया तो लगभग 21 से 22% का करेक्शन होगा, जो कि एक नॉर्मल करेक्शन है। वो भी एक ऐसी रैली के बाद जो पिछले 1.5-2 साल से लगातार चल रही थी। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी मिड या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा डरना चाहिए। खैर, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, और माउंटेन ड्यू पीने से डर भागता भी नहीं है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसका तरीका यही है कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट बेहतर करिए। अगर आप एवरेज करने की प्लानिंग कर रहे थे अपने स्टॉक्स को या म्यूचुअल फंड्स को या पोर्टफोलियो को, जिस प्लानिंग पर चल रहे थे, या तो उसी प्लानिंग पर चलते रहें। अगर आप नई प्लानिंग बना रहे हैं, स्टॉक्स में डायरेक्टली एवरेज करने की सोच रहे हैं, थोड़ा सा मेरे हिसाब से आप इंतजार कर सकते हैं। क्या पता मार्केट थोड़ा और नीचे आ जाए, वहां आप ऐड कर लें। लेकिन क्या पता नीचे नहीं आए, इसलिए बहुत थोड़ा 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 एवरेज करना आप सोच सकते हैं। लेकिन जिस पोजीशन में अगर आपको लग रहा है ये लूजिंग पोजीशन है, ये मैंने लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए प्लान नहीं किया था, मैं तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आया था कि 15 दिन में टारगेट आ जाएगा, 3 महीने हो गए और लॉस हुए जा रहा है, ऐसी पोजीशंस को कभी भी एवरेज नहीं करना चाहिए। नेवर ऐड इन अ लूजिंग पोजीशन। उसको रखे रहो, वो वैसे भी नीचे है, ऊपर आना होगा तो ऊपर आ जाएगा। वापस से प्लानिंग करो और एक नए पोजीशन के बारे में बेहतर तरीके से प्लान करो। तो उम्मीद का डिसीजन तो आप ही को लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके फैसले आपको लेने हैं। बस मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि मार्केट में क्या होने की संभावना है। तो डर को भगाओ और नॉलेज को लो, क्योंकि डर को भगाने का तरीका माउंटेन ड्यू नहीं है, डर को भगाने का तरीका है नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। और अगर आपको सही इंफॉर्मेशन मिल रही है तो उसके ऊपर एक्ट करो और फिर आपको डर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हुई उस क्वेश्चन के जवाब की। अब जल्दी से कवर कर लेते हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में अगले वीक में क्या होने की संभावना है। साथ में कवर करने वाले हम क्या, बिटकॉइन डॉलर की अपडेट को भी। चलो पहले बिटकॉइन की अपडेट ही कर लेते हैं यहाँ पर, फिर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी को कवर करेंगे। अब चलो इसके लिए में क्या करना पड़ेगा, वापस से बिटकॉइन के चार्ट पर चलना पड़ेगा। तो अब यहां पर हम आ गए बिटकॉइन के चार्ट पर। अब ये चार्ट, सेम चार्ट मैंने आपको मंडे की वीडियो में बताया था, बहुत अच्छे से बताया था। आई होप कि आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो मैं बता देता हूं। तो लगभग 10 तारीख के आसपास जब प्राइस इस जगह पर था तो मैंने आप लोगों को 2 लेवल्स बताए थे और पूरी एनालिसिस भी समझाई थी बिटकॉइन के। मैंने आपको बोला था कि अभी फिलहाल 2 लेवल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक 100 के आसपास 137.99 और दूसरा 94,131। इसके नीचे हमारा मेन टारगेट रहेगा 91,231, ये हमारा मेन टारगेट था। बट शॉर्ट टर्म में हम साइडवेज थे और साइडवेज का टारगेट ये वाला था।
तो आप देख सकते हो। अगेन फिर वही बात बोलोगे कि ये तो बिगिनर भी कर सकता था, तुमने कर दिया तो क्या बड़ी बात है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किया तो नहीं तो नहीं किया ना। तो मार्केट खैर हमारे टारगेट पर पहुंच गया है, तो अनदर हिट फॉर बिटकॉइन, दैट इज गुड। अब क्या होने की उम्मीद है? सेम चीज, आपको अभी भी यही लेवल रखना है, आपको अभी भी यही लेवल रखना है। अब ये आपके लिए एक तरह से बस रिएक्शन का काम करेगा। अब जब भी मार्केट इसके नीचे जाता है इस तरह से, तो मोर लाइकली मुझे ऐसा लगता है प्राइस 91,231 का लेवल अचीव कर सकता है। ऊपर की तरफ यानी कि गिरने से पहले जो ऊपर की तरफ का मूव आ सकता है, उसके लिए आपको ये वाला हाई और ये वाला हाई पर ज्यादा ध्यान रखना है। मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है मार्केट सीधा तो मुझे लगता नहीं गिरेगा, बहुत ज्यादा चांसेस है मार्केट इस तरह से गिरे। अब ऐसा मुझे लग रहा है, यहां तो डायरेक्ट आ गया था, अब मार्केट इस तरह से गिर सकता है। डायरेक्टली भी गिर गया तो देखो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि टारगेट तो अल्टीमेटली यही है। तो हमारी प्लानिंग क्या रहेगी? हम इस हाई पर ध्यान रखेंगे, इस हाई पर ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम जो पिच आ सकती है वो ऐसे। आप बोलोगे सर दो तीन सिनेरियो बता दिए, ये वाला होगा कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा, ये बताओ। तो देखो ये तो दुनिया में कोई नहीं बता सकता, मैं आपको बस एंटीसिपेशन के लेवल्स बता सकता हूं। तो ये वाले हाई आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहे ये वाले हाई मैं कैसे पता करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं मार्क कर देता हूं आपके लिए अभी के अभी। तो आप इन दोनों प्राइसेस पर थोड़ा सा नजर रखिएगा, ये दोनों आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। लेवल्स क्या है हमारे? ये एक है 98,119 का और एक है 98,478 का। तो ये दो प्राइस लेवल, और क्योंकि अलग अलग ब्रोकर एक्सचेंजेस या जगह पर अलग अलग प्राइसेस हो सकते हैं, तो आप इस बात पर जरूर ध्यान रखिएगा कि आप अपने चार्ट में एक बार इस हाई का एग्जैक्ट प्राइस मैच कर लीजिएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर प्राइस लिखने की जगह पर आपको ये हाई बता रहा था। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसके लिए? आप सिंपली जाएंगे अपना डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपन करेंगे, वहां पर बिटकॉइन डॉलर का चार्ट देखेंगे और इन हाईज को मार्क करके देख लेंगे कि ये वाले जो हाई मैंने मार्क किए हैं, ये वाले हाई मेरे क्या प्राइस के हैं, और इसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो। और अगर आपका डेल्टा अकाउंट पर डेल्टा एक्सचेंज पर, माफ कीजिएगा, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर अगर आपका अकाउंट नहीं है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पर क्लिक कीजिए और अकाउंट ओपन कर लीजिए। उस लिंक का बेनिफिट क्या है? आपको 10% फीस में भी ऑफ मिलने वाला अगले 2 महीने, अगर आप उस लिंक का यूज कर सकते हैं। अगर आप बिना लिंक यूज करे ओपन करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट ये समझदारी नहीं हुई। ठीक है, चलिए खैर अब हम चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर वापस से और प्लान करते हैं नेक्स्ट वीक में क्या होने की संभावना है। तो हम चलेंगे 30 मिनट के चार्ट पर और समझेंगे। तो फिर से मैं आपको पुलिस वाला सिनेरियो भी बताऊंगा, बैरिश वाला सिनेरियो भी बताऊंगा और अपना सिनेरियो भी बताऊंगा कि मुझे किस तरफ ज्यादा भरोसा है। तो जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया, बैरिश सिनेरियो की तरफ मेरा बायस थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली बैरिश तरफ मेरा ज्यादा प्लान रहेगा। मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट यहीं कहीं ओपन हो या सीधा गैप डाउन ओपन हो और यहां कहीं ओपन हो जाए, सीधा सीधा गैप डाउन, खुलते ही मॉर्निंग में ही लालम लाल छा जाए, ऐसा मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ऐसे होने के चांसेस मेरे हिसाब से ज्यादा है। और 22,620 एक रिएक्शन लेवल आपके लिए रहेगा। क्या? 22,620 ये आपके लिए रिएक्शन लेवल रहेगा। फाइनेंशियल ईयर ओपन आपके लिए इंट्राडे लेवल बढ़िया काम कर सकता है 22,455। तो ये दो लेवल्स को आप नीचे की तरफ अपने लेवल ऑफ रिएक्शन मान सकते हैं। इससे ज्यादा का मूव मंडे के दिन आने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। मोर लाइकली प्राइस साइडवेज रहना चाहिए और या तो फिर बहुत ज्यादा गिरना चाहिए। मतलब मंडे को या तो इस तरह का माहौल दिखेगा, या मंडे को मार्केट जो आपको इस वाले मंडे को मिला था, इस वाले मंडे को मूव आपने देखा था थोड़ा साइडवेज सा था, है ना? तो या तो उस तरह का दिन रहना चाहिए, ये वाला जो रिश्ता रहा था, और या तो फिर बहुत तेज मार्केट गिरना चाहिए। बट मेरे सिनेरियो में ये मेरे प्लानिंग्स है। बुलिश कब होना है या ध्यान क्या रखना है? अगर मार्केट ये प्रीवियस वीक लो, अब तो ये बदल गया, अब तो हमारा ये लो हो गया है, तो ये लेवल अब काम का नहीं है। देखो इस हफ्ते कितना ज्यादा काम किया इस लेवल ने, ठीक है ना? ऊपर से आते हुए भी और नीचे से जाते हुए भी, दोनों तरफ से इसने हमें हेल्प करी। अब हम इस लेवल को हटा देंगे, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब आपके लिए ये वाला हाई, यानी कि जो ये आपका 13-14 तारीख का हाई है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं इसको आपके लिए मार्क भी कर देता हूं। ये हमारा प्राइस लेवल रहेगा, इसको आप अपने चार्ट पर रख लें। और ये सेम ही रहता है क्योंकि निफ्टी 50 तो सेम ही रहता है। तो 23 टू 35.50 इस लेवल को आप मार्क करके रखें। 23 टू 35.5 ये लेवल आप लोग मार्क करके रखें। ये लेवल आपके लिए अच्छा खासा इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, और अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तो लगभग लगभग मार्केट ईयर ओपन को वापस से टेस्ट कर सकती है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है 23,235 का। अदरवाइज हम नीचे की तरफ प्लान करेंगे। तो बुलिश कब होना है? जब मार्केट इसके ऊपर जाए। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जानी है, आपको क्या प्लान करना है कि मार्केट इस तरह से कभी भी नीचे गिर सकती है। ठीक है, तो ये वाला लाइन ड्रॉ कर लेना, यहां से गिर सकती है, यहां से गिर सकती है, इस तरह से। इसके ऊपर जाए तो फिर हम ऊपर का प्लान करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा आई होप।
कि निफ्टी 50 के लेवल्स क्या हैं। इसी तरह अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स को। सेम प्लानिंग, मार्केट ने क्या किया, जो हमारे लेवल्स थे बिल्कुल उसके आसपास है, 48,892 के आसपास होल्ड है। मैं आपको कई दिन से बार बार बोल रहा हूँ पिछले 3-4 हफ्ते से कि निफ्टी 50 के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहा है, और इसीलिए कहीं ना कहीं निफ्टी तेजी से नहीं गिर पा रहा है, या निफ्टी को ऐसा हमें कई बार लगता है बार बार हर बार रिएक्शन तेज आती है। ये जो लास्ट में रिएक्शन आती है इस लेवल की रिएक्शन है, ये कोई ऐसी रिएक्शन नहीं है कि यहाँ पे एकदम भैया एफआईआई आ गई, डीआईआई आ गई, सबने बाई कर लिया, ऐसा बिल्कुल कुछ मुझे नहीं महसूस हो रहा है। हमें ध्यान रखना है इस वाले गैप पर। अगर मार्केट वापस से इसके लो के नीचे जाती है तो आपको इस गैप को ध्यान रखना है, और इसके नीचे आपको जो लेवल मिलेगा यहाँ पर वो लगभग मिलेगा आपको 48,200 का। ठीक है, दो लेवल मिलेंगे आपको, एक ऊपर वाला गैप का और एक नीचे वाला। तो मैं आपको बता देता हूं, आप एक 48,350 और एक 48,200, ये दो लेवल का नीचे की तरफ ध्यान रखिएगा। प्लानिंग हमारा नीचे का ही रहेगा। बुलिश का बोला है, अगर मार्केट सेम ये जो इस वीक में बीच में हाई बना हुआ है इस हाई के ऊपर जाता है तो मैं इस लेवल को भी आपको जो है दिखा देता हूं कि ये लेवल क्या होने वाला है हमारा। हम बस पेन लेंगे और यहां पर मार्क कर देंगे एट द टॉप। तो ये लगभग लगभग ये वाला तो लगभग 830, 840, 850 के आसपास का जो लेवल है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता 49,834, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता मार्केट हमें ऐसे ही प्लान करती है। लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी फिर काफी बुलिश होने के चांसेस है, और फिर ये वाला हाई 50,600, 51,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे अगले वीक में। तो इसलिए ये वाला हाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और नीचे की तरफ आपको लेवल्स में बता ही चुका हूं। सेम प्लान हम चलेंगे अब बैंक निफ्टी को लेकर, कि सॉरी बैंक निफ्टी तो हो गया, सेंसेक्स को लेकर। आप बोलोगे क्या कब तक बैंक निफ्टी बताओगे, सेंसेक्स कहाँ है, ये रहा। तो सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में देखो आप, सेम प्लान हमारा एग्जीक्यूट हुआ है, मार्केट ऊपर गई, प्रीवियस वीक लो से टेस्ट हुआ और नीचे गिर गया। मैं पूरे हफ्ते की बात बता रहा हूँ, हफ्ते में इस तरह का ही प्लान निफ्टी में था इसी हफ्ते का, इसी तरह का बैंक निफ्टी में हुआ और इसी तरह का सेंसेक्स में हुआ। ठीक है, बट अभी सेंसेक्स ने इस वाले गैप को फिल पूरी तरह से नहीं किया, अगर आप देखोगे, है ना। तो सेंसेक्स में ये वाला लो बचा हुआ है, जबकि हमारा निफ्टी 50 में ये कवर हो चुका है। तो ये बड़ी स्ट्रेंज बात है, ऐसा लग रहा है कि सेंसेक्स जो है निफ्टी 50 से क्या ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट मेरे हिसाब से अभी स्ट्रेंथ दिखाने का कुछ खास बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मेरा प्लान तो बेयरिश है। कोई स्ट्रेंथ कहीं की दिखा रहा हो, ओवरऑल नीचे जाने की संभावना है। अब जो ये प्रीवियस वीक लो है, ये लेवल हमारे काम का अब नहीं रहा है, तो इसे हम हटा देंगे क्योंकि इसका काम हो चुका है। नीचे की तरफ के लेवल्स में आपको दिखा देता हूं, मतलब मंडे के लिए स्पेशली 75,030, 74,382, ये दो लेवल आप लोग मार्क करके रख सकते हैं अपने चार्ट में। तो आपको ये इंट्राडे में शायद कुछ बेनिफिट दे पाए। 7530 एंड 74,380, ये दो लेवल आप नीचे की तरफ मार्क कर सकते हैं। ये वाला लो ध्यान रखना, जो जनवरी का लो है, लगभग 27 जनवरी के आसपास का लो है, ये भी लगभग सेम ही लेवल है, 75,150 के आसपास का है। तो थोड़ा नजर से रखना कि यहाँ पे रिएक्शन आपको देखने को मिल सकती है। डायरेक्ट गैप डाउन खुल गई तो अलग बात है, डायरेक्ट गैप डाउन खुलती है मार्केट नीचे गिर के साइडवेज हो जाना चाहिए, जो हमारा निफ्टी 50 का प्लान था। बुलिश सिनेरियो में सेम हम यही वाला प्लान जो है यही एग्जीक्यूट करेंगे, कि ये जो हमारा हाई है जो कि इस हफ्ते के बीच में बना था, लगभग थर्सडे के दिन, सारे इंडेक्सेस में थर्सडे को ही बना है, तो वेडनेसडे थर्सडे के बीच में जो ये हाई बना है इसको आप मार्क कर लेंगे। ये है हमारा 76,764, ओके 76,764। तो आप इस वाले प्राइस को थोड़ा सा ध्यान से अपने साथ रखना, अपने चार्ट पे रखना, कि जब मार्केट अगर 76,764 इसके ऊपर अगर जाती है फिर मार्केट के बुलिश होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स हैं जो आई होप आपको मंडे को हेल्प करेगी। और बिल्कुल होपलेस मत होइए, मार्केट्स कहीं नहीं जा रही है, निफ्टी जीरो नहीं जा रही है। अगर आप मिड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के ऊपर भरोसा रखिए, और थोड़े से स्टील हैंड्स कर लीजिए। अभी स्टील हैंड्स की जरूरत पड़ेगी, पेपर हैंड से काम नहीं चलेगा। ठीक है, बाकी मेरे वेबसाइट का लिंक फॉर पेड टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धन पर अकाउंट ओपन करना है आपको तो उसका भी रेफरल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट ध्यान दीजिए, मैं धन का ऑथराइज पार्टनर नहीं हूं, तो मुझे कोई ब्रोकरेज शेयरिंग नहीं मिलेगी, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, सीखते रहिए, वीडियोस देखते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।